अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने हैं हमें कौन से, इन पूर्णांकों के। ये पूर्णांक हमें तीन पूर्णांक दे रखे हैं, देखो क्या दे रखे हैं तीनों पूर्णांक, जल्दी से देख के बताओ। 17, 23, 29, 17, 23 और 29। अब देखो तीनों ही संख्या मुझे देखने पे दिखाई दे रही है, ये तीनों संख्या कैसी है, ये भी एक अभाज्य है, ये भी एक अभाज्य है, और ये भी अभाज्य है। और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा सदैव एक होता है, यह आपको मैंने बताया। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। क्योंकि क्योंकि 17 के गुणनखंड क्या होंगे, या तो एक से कटेगा या 17 से कटेगा, है ना भाई। 23 के गुणनखंड या तो एक से या 23 से। भाई अभाज्य संख्या इसके अलावा किसी से नहीं कटती हैं, यानी एक से और खुद से ही कटती हैं, तो इनके गुणनखंड यही होंगे। अब इनमें कॉमन देखें अगर हम, तो इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, 1। एचसीएफ में यही तो देखते हैं हम, तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, है ना। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखोगे तो एलसीएम बस सिंपल सी बात है, एलसीएम हो जाएगा हमारा इन तीनों का मल्टीप्लाई, है ना, इन तीनों का गुणा कर दो। एलसीएम बराबर हो गया हमारा 17 गुणा 23 गुणा 29, 23 गुणा 29। अब इन तीनों का जब गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 11339, 11339। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा एलसीएम, और ये आ गया एचसीएफ। अब मैच करो जरा इसको, ऑप्शन नंबर एचसीएफ एक ही में है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा बेटा, उत्तर नंबर ए। पहला ही उत्तर इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, कोई समस्या जल्दी बताओ, इसमें होनी नहीं चाहिए कोई समस्या। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से कर सकते हो। एक बात याद रखना हमेशा सदैव कि जितने भी अभाज्य संख्याएं आए, जितनी भी पूर्णांक संख्या अभाज्य संख्या जितनी भी आए पूर्णांक संख्याओं में से, देखो पूर्णांक संख्या है आपकी, पूर्णांक संख्या में ही है सारे नंबर संख्याएं। देखो तो भाज्य अभाज्य कंपोज, मतलब भाज्य अभाज्य इवन ऑड, मतलब एक तरीके से सम विषम सब उसके अंदर बची हुई हैं। तो पूर्णांकों में से आपको अभाज्य संख्याएं जो दे रखी हैं, अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक यानी मासा, मासा जहाँ सदैव क्या होगा, एक होगा, एक के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी से भाग नहीं होती सिवाय एक के, तो इनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो एक होता है, यानी कि इनका जो कॉमन गुणनफल होता है वो एक होता है। तो कॉमन गुणनफल ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक।